नमस्ते विद्यार्थी मित्र, आप सब जानते हैं आज कौन सी दिनांक है। आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस। तो भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी भाषा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। आप सब जानते हैं हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। हर साल 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदू भाषा को भारत की गणराज्य यानी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विश्व की वो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली ये भाषा हिंदी भाषा सर्वाधिक अधिकार की भाषा स्वीकार किया गया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी के महत्व को बताने और इसके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज से हम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी उतना ही महत्व देंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। मैं आपको आज एक कहानी बताती हूँ। तो वो कहानी सुनने से हमें कुछ ना कुछ सीख तो मिलती है। तो वैसी ही सीख जो हमें हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होती है। तो हमें जो सीख मिलती है वैसे ही उपकार करने वाले लोग आजकल हमें दुनिया में देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज से हम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी उतना ही महत्व देंगे। और आज मैं आपको एक हिंदी में कहानी बताती हूँ। जो कहानी पुरानी है लेकिन उसका अंदाज नया है। कितनी भी कहानी पुरानी हो लेकिन उससे मिलने वाली जो सीख होती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आज ऐसे दुनिया में उपकार करने वाले लोग भी हमें मिलते हैं। तो आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं। एक काली बकरी, एक भूरी बकरी। गांव के पास एक नाला था। नाले के दोनों तरफ हरी हरी घास थी। दोनों बकरियां वहां घास चरने जाती थीं। नाले पर एक पेड़ गिर गया था। इससे नाले पर एक पुल सा बन गया। पुल पर से होकर बकरियां नाले के एक तरफ से दूसरी तरफ आया जाया करती थी। एक दिन की बात है बच्चों। भूरी बकरी बोली, नाले के दूसरी तरफ चलकर वहाँ के हरी हरी घास खाती हूँ, बहुत मजा आएगा। काली बकरी ने थोड़ी देर बाद सोचा, अब नाले के दूसरी ओर की घास खाकर देखती हूँ।
नाला पार करना था। दोनों बकरियां पुल पर से चल दी। पुल बहुत पतला था, उस पर से एक ही बकरी जा सकती थी। जब दोनों बकरियां पुल के बीच में पहुंच गईं, तो सोचने लगी कि अब क्या करें। भूरी बकरी बोली, बहन, क्या करें? हम दोनों एक साथ तो नहीं जा सकती। मैं बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। काली बकरी ने कुछ सोचा और खुद बैठ गई। काली बकरी बोली, मैं बैठ जाती हूँ, पहले तुम क्यों नहीं निकल जाती? भूरी बकरी ने धीरे से पांव रखे और काली बकरी के ऊपर से दूसरी ओर कूद गई। काली बकरी उठकर खड़ी हो गई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। भूरी बकरी बोली, शुक्रिया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। काली बकरी बोली, बहन, सोच समझकर और मिलकर काम करने से काम आसान हो जाता है। तो बच्चों, अगर दोनों बकरियां सोच समझकर काम न करती तो क्या होता? पुल पार नहीं कर पाती ना। मिलकर एक दूसरे की मदद करने से दोनों का काम बन गया। तो बच्चों, आज आपने जो कहानी सुनी उसमें समझदारी की बात की गई थी। तो वो कहानी पुरानी है लेकिन उसका अंदाज नया है। तो वैसे ही आज दुनिया में ऐसे समझदार लोग हमें मिलते हैं। तो आज 14 सितंबर हिंदी दिवस, हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, उसे हम सबको अपनाना है। हमें अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। थैंक यू।